8. Oh no! Sorry. ऐसा नहीं था कि मुझे पहले कभी थप्पड़ नहीं पड़ा था, बल्कि मेरे पापा ने तो मुझे कई बार ढोल की तरह बजाया था। मम्मी तो आज भी हाथ साफ कर लेती है, पर सुहानी के सॉफ्ट हाथों का टाइट सा थप्पड़ मेरे गाल के साथ साथ दिल पे भी लग गया। मैं 3 सेकंड तक उसे देखता रहा और फिर मुड़ा और जाने लगा। सुहानी, उसकी मम्मी फिर आवाज दे रही थी। सुनना, कहाँ जा रहा है? आई एम सॉरी ना। मैं खुद नहीं समझ पा रहा था कि मैं ऐसा बिहेव क्यों कर रहा हूं, पर मेरा वहां रुकने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। नहीं, कोई बात नहीं, आई हैव टू गो, फिर मिलते हैं। मैं दरवाजे की तरफ गया ही था कि उसने मेरा हाथ खींचा। मत जाना यार, सॉरी। वो ऑब्वियस रिएक्शन हो गया। तू मुझे मार ले। हाँ, तुझे? मैं तो नॉन वायलेंट आदमी हूँ यार, और तुझे थप्पड़ मार दिया तो आई विल हेट माई ओन हैंड फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। मुझे अभी जाने दे। सुहानी ने मेरा पूरा हाथ कस के पकड़ लिया और मेरे गले लगने लगी। मैं उसे दूर कर रहा था। छोड़, जाने दे। तेरी मम्मी बुला रही है ना, वही जाने के लिए तो मारा तूने। रोको। सुहानी, क्या है मम्मी, आ रही हूँ ना। बार बार शोर क्यों मचा रहे हो? मैं रूम से निकल ही रहा था कि उसने मुझे पकड़ा और फिर से अंदर खींच लिया। मैं अभी 5 मिनट में आती हूँ, तू हिलेगा नहीं यहाँ से। स्टे हियर। सुहानी नीचे मम्मी की बात सुनने के लिए गई ही थी कि मैं भी स्टेप्स उतरकर मेन गेट की तरफ जाने लगा कि पीछे से कुंजा आंटी और सुहानी की आवाज आई। क्या है मम्मी, क्यों बुला रही हो बार बार? अरे मुझ पे क्यों चिल्ला रही है? पार्थिव से झगड़ा हुआ क्या? मम्मी काम बोलो प्लीज। काम कुछ नहीं, बस तेरे पापा सुबह कह गए थे कि अब जब तक उसके एग्जाम ओवर नहीं होते तब तक ऑलमंड मिल्क शेक दो उसे, रोज डेली सुबह। गुंजा आंटी ने एक ग्लास मिल्क शेक उसके सामने रख दिया। मैं एग्जिट कर ही रहा था कि सुहानी की नजर मुझ पर पड़ गई। वो नंगे पैर ही मेरे पीछे पीछे आ गई। पार्थिव, रुक ना यार। मुझे शायद ही पहली बार इतनी फुटेज मिल रही थी तो मैं भी भाव खाने लगा। रुकना तो छोड़ो, मैं और फास्ट चलने लगा। इससे पहले कि मैं मेन रोड पर पहुंचता, वो मेरे पीछे आई और मेरा हाथ खींच लिया। क्या हो गया तुझे, क्यों ऐसे बिहेव कर रहा है? सॉरी बोला ना मैंने। बहुत बड़ा एहसान कर दिया, नहीं करना था। मैं थप्पड़ खाने के लिए बना हूं। छोड़, जाने दे। किसने कहा था तू थप्पड़ खाने के लिए बना है? हम दोनों इतना शोर करने लगे कि आसपास से निकलते बाइक वाले, रिक्शा वाले हमें मुड़ मुड़ कर देखने लगे। मैं थोड़ा ऑकवर्ड हो रहा था, पर सुहानी को कोई परवाह नहीं थी। बोल, इधर उधर क्या देख रहा है? किसने कहा कि तू सिर्फ थप्पड़ खाने के लिए बना है? क्या मैं तेरी रिस्पेक्ट नहीं करती? बोल ना। जिस तरह वो डांट के रिस्पेक्ट कर रही थी, मुझे अंदर ही अंदर हंसी आने लगी। पर मुझे तो नाराज फूफा जी वाले कैरेक्टर में रहना था। एग्जैक्टली, बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट कर रही है तू मेरी। नाउ लीव मी प्लीज, छोड़ो मुझे। और नहीं छोड़ू तो क्या करेगा? धक्का दे देगा मुझे? नहीं, वो तो नहीं, पता नहीं क्या करूंगा, पर छोड़ मुझे। तूने चप्पल भी नहीं पहनी है। जा घर जा, मैं बाद में आता हूँ, अभी जाने दे। उसका पेशेंस फिनिश होने ही वाला था और उसकी आंखों में छोटी छोटी आंसू की बूंदें दिखाई देने लगी थी। मैं अंदर अंदर तो पिघल रहा था, पर सच कहूं तो फर्स्ट टाइम इतना प्यार मिलने पर दिमाग भी खराब हो रहा था। ठीक है, जा यहाँ से। मेरा थप्पड़ दिखता है तुझे बस? उसने सच में मेरा हाथ छोड़ दिया और मुझे हल्का सा पुश किया। वो इसलिए कि तू जब गुस्सा करती है तो यहाँ बीच रोड पर ऐसे करती है, इससे सबको पता चल जाता है। पर प्यार तो सिर्फ अंदर ही अंदर, मन मन में करके खुश हो जाती है। वो तुझसे एक्सप्रेस नहीं होता ना, इसलिए हाँ, सिर्फ तेरा थप्पड़ ही दिखता है मुझे। मैं डायलॉग मार कर फिर चला गया। अब की वो पीछे नहीं आई। 10 स्टेप्स आगे निकलने के बाद मैंने मुड़कर देखा तो वो वहीं खड़ी रो रही थी। मुझसे देखा ना गया। मैं तुरंत उसके पास वापस आया। रो मत अब, मैं गुस्सा नहीं हूं तुझसे। जा घर, मैं बाद में आता हूं ना। पक्का आएगा? और कहाँ जाऊंगा? अथर के बाद एक तू ही दोस्त है मेरी। थप्पड़ के चप्पल से भी मारती ना तो भी मैं फ्रेंडशिप थोड़ी तोड़ता। बस अभी जाने दे, अभी मूड बहुत खराब है।
पर सुहानी ने वापस जाने के बजाय मेरा कॉलर पकड़कर खींचा और किस कर लिया। ये अचानक कब और कैसे हुआ मुझे समझ नहीं आया। आते जाते हर बुढ़े और बच्चे की आंखें हम ही पर लॉक हो गई, पर सुहानी को किसी के देखने से घंटा फर्क नहीं पड़ा। मैं अपने पहले किस को एंजॉय करने के बजाय ये सोच रहा था कि अगर इसकी मम्मी को पता चल गया तो मेरा क्या हाल होगा। सुहानी ऑलमोस्ट 10 सेकंड लंबे किस के बाद अलग हुई तो आसपास के लोगों को हंसता देख ब्लश करने लगी। अभी जो हुआ वो सच था या सपना, मैं प्रोसेस भी नहीं कर पाया था कि सुहानी ने मुझसे पूछ लिया, मूड ठीक हुआ तेरा? उधर ऑलमोस्ट 15 दिन बाद अतर हॉस्पिटल रूम से अपने घर आया और नाश्ता करके 12 बजे सो गया। पर उसको क्या पता था कि उसके केबीसी पापा आज छुट्टी पर थे और अपनी छुट्टी में वो किसी को चैन से जीने देते तो उनकी छुट्टी वेस्ट हो सकती थी। अतर के खर्राटों को इग्नोर करते हुए वो रूम में घुसे और उसका शोल्डर हिलाकर जगाने लगे। अथर्व उठो, उठो जल्दी, कुछ बात करनी है। आते ही सो गए बताओ। अतर ने ऐसे स्माइल करते हुए आंख खोली जैसे उसे आयशा भाभी उठा रही हो, लेकिन पापा की सूरत देखते ही उसकी स्माइल और नींद दोनों गायब हो गई। पापा आप सोने देते ना थोड़ी देर। खाना सोना तो चलता रहेगा बेटा, पर परसों से तुम्हारे एग्जाम्स हैं, उसकी कोई तैयारी नहीं है तुम्हारी, कैसे पास होगे? हो जाऊंगा पापा, पार्थिव है ना, उससे हेल्प ले लूंगा, आप टेंशन मत लो। टेंशन कैसे ना लूं? तुम फेल हुए तो जानते हो ना क्या होगा। पापा आप भी ना, अभी तो मेरा हाथ भी ठीक नहीं हुआ है, पैर का प्लास्टर भी नहीं उतरा है, आप ऐसे में मुझे होशियारपुर क्यों भेजना चाहते हो? मैं नहीं भेजना चाहता, ये तो तुम्हारी मम्मी का आइडिया है। तुम उससे डरते नहीं हो ना, इसलिए मेरे नाम का बिल फाड़ा है उसने। अथर्व के चेहरे की पत्ती बुझ गई। मम्मी भला क्यों उसे अपने से दूर करना चाह रही थी? पर पापा मम्मी तो मुझे इतना प्यार करती है, फिर भी वो मुझे क्यों इतनी दूर भेज रही है? तुम्हारे मामा की वजह से। राकेश मामा? भक, वो तो मुंह भोला भाई है, तुम्हारा सगा मामा मंजुल। अथर्व के मामा को सब या तो पंजाब वाले मामा कहते थे या उनके मंजुल नाम को छोटा करके मंजू मामा बुलाते थे। ओह वो मंजू मामा, उन्होंने क्या कर दिया? पापा ने इधर उधर देखकर चेक किया कि कोई आ तो नहीं रहा, फिर धीरे से बोले, उसकी फैक्ट्री खुलवाने में तेरी मम्मी ने ही मदद की थी, लेकिन अब फैक्ट्री लॉस में जा रही है। वैसे भी लॉकडाउन के बाद से सबके बिजनेस पर असर पड़ा ही था, पर तेरे मामा के साथ कोई और प्रॉब्लम है। अथर्व को अचानक फील होने लगा कि वो बड़ा हो गया है। तभी उसके पापा उसके साथ ऐसी इंपॉर्टेंट बात करने बैठे। क्या प्रॉब्लम है? उसका किसी लड़की के साथ लफड़ा है, उसी चक्कर में फैक्ट्री की बैंड बजा रहा है वो। ओह नो, शीला मामी के होते हुए भी मामी ने उनको मारा नहीं? कैसे मारती, उसको पता ही नहीं है कि ऐसा कोई अफेयर चल रहा है, पर इसी अफेयर के चक्कर में। एक मिनट पापा, जब उनकी वाइफ को नहीं पता तो आपको कैसे पता है? वो राकेश है ना, मंजुल चाहता है कि तुम उसकी फैक्ट्री में आ जाओ, उसका काम देखने लगो, ताकि तुम्हारी माँ को उस पर ट्रस्ट हो जाए कि वो कोई धांधली नहीं कर रहा। मैं कैसे वॉच करूंगा उनकी धांधली व्हाटएवर? फ्रॉड। मैं जानता हूं कि तुम में इतनी अकल नहीं है कि उसका भाई काका उसका अकाउंट्स देख सको, पर वो तो तुम्हें बुलाकर बेवकूफ बनाकर तुम्हारी मम्मी से और पैसे मांग लेगा ना। अथर्व को अब समझ में आया कि पापा क्या कहना चाह रहे थे। ओह, और वो पैसे VIA मम्मी आपकी पॉकेट से जाएंगे। चलो, गनीमत है कि इतने बेवकूफ भी नहीं हो तुम, पर तुम पास नहीं होगे इसकी ऑलमोस्ट श्योरिटी है तुम्हारी मम्मी को। अथर्व सोचने लगा कि आज पापा क्यों मम्मी की धीरे धीरे चुगली कर रहे थे। पर पापा आप पैसे मत देना, सिंपल। रोटी मुझे भी खानी है इस घर में। मम्मी की आवाज सुनते ही पापा झट से उठे और रूम से बाहर निकलने लगे। जाते जाते बस इतना बोले,
पास नहीं हो सकते तो अपनी टीचर को पटाओ और पैसे वैसे देकर कुछ चक्कर चलाओ। मैं तुम्हें पास करवाने के लिए खर्च कर सकता हूं, पर तुम्हारे लुच्चे मामा पर नहीं। 1:30 बजे मेरे पास अथर्व की कॉल आई। मेरी तरफ से बिना कुछ सुने ही उसने बोलना शुरू कर दिया। ओ भाई सुन, केबीसी ने मुझे एक ऑफर दी है। अगर बात बन गई तो एग्जाम की कोई टेंशन ही नहीं होगी। किसी के पिटने की आवाज फोन पर सुनकर अथर्व के कान खड़े हो गए। अबे तू है कहाँ अभी? भाई लफड़ा हो गया है, करोल बाग पुलिस स्टेशन में, हो सके तो आजा। तभी मेरे सामने खड़ा हवलदार चिल्लाया, ओए, तेरे को मोबाइल चलाने के लिए मना किया था ना? ला दे इधर।